बच्चों मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस तरह से है बच्चों। लाल और पाल पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:7 के रेशियो में। उन्होंने फर्स्ट अप्रैल 15 को अपनी फर्म को डिसॉल्व कर दिया। एसेट और लायबिलिटीज अकाउंट को ऑलरेडी रिलेशन में डाल के क्लोज कर चुके हैं। आपसे आगे की इन्फॉर्मेशन दी गई है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास क्रेडिटर थे 3,60,000 के। उन्होंने 5 लाख की मशीन को टेक ओवर किया और फर्म को 1,40 दे दिए। क्रेडिटर कम के थे, एसेट ज़्यादा की थी, तो इसलिए उन लोगों ने फर्म को बाकी पैसे ला कर दे दिए। तो फर्म के पास पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब भी क्रेडिटर को हम ज़्यादा अमाउंट के एसेट देते हैं तो बाकी पैसा उन्हें ला कर देना पड़ता है, ठीक है। तो 1,40,000 उन्होंने हमें ला कर दिया, तो एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बी पॉइंट पे आ जाते हैं। बी पॉइंट में कहा गया कि हमारा एक सेकंड क्रेडिट था 50,000 रुपये का, उसने 45,000 के स्टॉक को फुल सेटलमेंट ऑफ इस क्लेम में ले लिया। नो एंट्री। द रीज़न इज कि कोई ना ही कैश को इनफ्लो ना आउटफ्लो हुआ, ठीक है, ना ही पैसा आया ना पैसा गया। और क्रेडिटर और मशीनरी अकाउंट तो पहले से ही क्लोज थे हमारे स्टॉक अकाउंट। थर्ड क्रेडिटर था 90,000 का, उसने 45,000 कैश लिया और बाकी इन्वेस्टमेंट ली 43,000 की। तो ओवरऑल इस ट्रांजेक्शन में सिर्फ 45,000 रुपये कैश है जो जा रहा है। इन्वेस्टमेंट देने की हम कोई एंट्री करेंगे नहीं। ओवरऑल जो कैश दिया गया उसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। जो 2,000 का डिस्काउंट है उसकी भी एंट्री नहीं करेंगे। ओवरऑल 45,000 कैश गया हमारे पास से। तो सी पॉइंट की एंट्री हो जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन 2016 में आया था ऑल इंडिया में। डी पॉइंट में क्या है, लॉस ऑन डिसोल्यूशन 15,000। ओल्ड रेशियो है 3:7। लॉस से कैपिटल कम हो जाती है, तो लाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, पाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस की एंट्री। 15,000 का लॉस है, 3:7 में बांटेंगे तो आपका आ जाएगा 4500 और 10,500 आ जाएगा। दिस इज द एंट्री फॉर डिसोल्यूशन लॉस या रियलाइजेशन लॉस। क्वेश्चन 14 कंप्लीट हो गया। कम टू क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। 14 के सॉल्यूशन को देखना है तो देख सकते हैं। ये क्रेडिटर से उल्टा पैसा लिया था हमने 1,40, उसकी एंट्री बैंक टू रिलेशन। क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट स्टॉक दिया था, कोई पैसा आया ना गया, दैट्स वाई कोई एंट्री नहीं। ये क्रेडिटर का हमने 45,000 कैश दिए थे, बाकी इन्वेस्टमेंट देने की कोई एंट्री नहीं है, डिस्काउंट मिलने की कोई एंट्री नहीं है। जितना कैश दिया उसकी एंट्री बनाएंगे 45,000 से। और डिसोल्यूशन लॉस पार्टनर ने बांट दिया, उसकी एंट्री है, ठीक है बच्चों। कम टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 की बात करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है, अच्छे खासे पॉइंट्स हैं इसमें, 10 पॉइंट हैं, बट कोई बात नहीं। स्टॉक हमारे पास अच्छा 5 जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन और डिसोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ POQ आफ्टर ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो कि पहले ट्रांजेक्शन डाल के क्लोज कर दिए जा चुके हैं। स्टॉक है तो 2 लाख रुपए का ए पॉइंट में। पी ने 50% स्टॉक को यानी 1 लाख के स्टॉक को 10% डिस्काउंट पे यानी 10,000 के डिस्काउंट पे यानी कि 90,000 का लिया होगा। और रिमेनिंग स्टॉक जो है वो भी 1 लाख का ही हुआ। वो 25% फ़ायदे में बेचा गया है, यानी कितने का बिका होगा, 1,25,000 का। तो ये एंट्री हो जाएगी पी टू रिलेशन, हो जाएगा बैंक टू रिलेशन। तो एक साथ बनाइए पी बैंक, यानी पी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पी में आ जाएगा 90,000, बैंक में आ जाएगा 1,25,000 और 2,15,000 बैंक में आ जाएगा। ये हो गया ए पॉइंट। बी पॉइंट पे आते हैं। बी पॉइंट में क्या है, डेटर हैं तो 2,25,000 के, प्रोविजन है 25,000, ठीक है। याद रखिएगा डेटर अकाउंट और प्रोविजन अकाउंट दोनों ही क्लोज हो चुके होते हैं, तो हमें प्रोविजन का कोई रोल नहीं है। उन्होंने कहा डेटर 20,000 के बैड हो गए, यानी कि 2,25,000 में से 20 डूब गए, तो बाकी 2,500 तो मिला होगा। तो सिंपली बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,05,000 करेंगे, प्रोविजन का कोई रोल नहीं है। सिंपली ये देखेंगे डेटर से पैसा कितना मिला हमें, ठीक है। तो 2,25,000 में से सिंपल 20 कम कर दिए और बचा हुआ पैसा डेटर से ले लेंगे। डेटर से जो भी पैसा मिलता है उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 2,05,000, 2,05,000। पॉइंट नंबर सी पे आ जाइए। लैंड बिल्डिंग है तो 12,50,000 की, बेचा 15 लाख का है, ब्रोकर ने 2% कमीशन काटा, तो 15 लाख का 2% होता है आपका 30,000, यानी आपके हाथ में आया होगा 14,70,000। एक ही एंट्री बना लीजिए बैंक टू रियलाइजेशन 14,70,000।
ऐसे जितने का बिका कमीशन उस पर निकलेगा, ध्यान रखिएगा। और हमारे पास नेट जो पैसा आया होगा वो 14,70,000 आया होगा 2% कमीशन काटने के बाद। 15 लाख का 1% 15,000 होता है, 2% 30,000 होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट 15 लाख माइनस 30,000 यानी कि 14,70,000। डी पॉइंट पे आ जाइए। मशीनरी है 6 लाख की, क्रेडिटर को दे दिया 10% डिस्काउंट पे, कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि ना ही कहीं पे कैश आया ना ही कैश पे आया। चाहे डिस्काउंट पे दिया हो चाहे एक्स्ट्रा दिया हो, जब कोई कैश का फ्लो ही नहीं हुआ तो हमको एंट्री करेंगे, तो इसकी नो एंट्री हो जाएगी डी पॉइंट पे। ई पॉइंट पे आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट है इतने की 60,000 की 125% की बिकी है, तो यानी आपके 60,000 का 125% होता है 75,000। तो बैंक टू रिलेशन 75,000 जिस प्राइस पे बेचा गया। फ़ायदा नुकसान नहीं निकालते, हम ये देखते हैं कि कितने का बिका, तो फाइनली उस प्राइस पे लिखा जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट 75,000। पॉइंट नंबर एफ पे आ जाइए। गुडविल 75,000 की है एंड प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000 का है। देखिए इसमें सिर्फ ये लिखा है कि गुडविल इतनी है, लेकिन ये तो बताया नहीं कि रिलाइज़ हुआ या नहीं हुआ, तो हम कोई एंट्री नहीं बनाएंगे ये मानते हुए कि इनके बदले कोई कैश रिलाइज़ ही नहीं हुआ, तो एफ पॉइंट की भी नो एंट्री होगी। गुडविल है कितने की वो मैटर नहीं करती, रिलाइज़ कितने का हुआ ये मैटर करता है, जो कि नहीं दे रखा तो मानेंगे कि उससे कुछ भी रिलाइज़ नहीं हुआ। सेम फॉर प्रीपेड इंश्योरेंस। पॉइंट नंबर जी पे आते हैं। पॉइंट नंबर जी में कहा गया है एक पुराना फर्नीचर है जिसको जो कम्प्लीटली राइट ऑफ हो गया था वो 10,000 का बिक गया, तो चाहे रिकॉर्डेड एसेट हो चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट, अगर बिकेगा तो एंट्री बनती है बैंक टू रिलाइजेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट 10,000 10,000, ये हमारा जी पॉइंट हो गया। कम टू पॉइंट नंबर एच। एक पुराना कस्टमर है जिसका अकाउंट हम राइट ऑफ कर चुके थे, वो हमें अब जो है 60% पैसा दे रहा है, तो सिंपल जितना पैसा आया वो हमारे लिए उससे एंट्री बनाएंगे। वैसे एंट्री होती है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बेटर रिकवर्ड, लेकिन बेटर रिकवर्ड की जगह रिलेशन का नाम आ जाएगा। ये एंट्री कई बार आ चुकी है तो आपको याद भी हो जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट आएगा और सिर्फ 12,000 जितना पैसा मिला। ठीक है बच्चों, ये एच पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर आई पे आते हैं, अगले पेज पे कर लेते हैं पॉइंट नंबर आई को। कम टू पॉइंट नंबर आई। पी अंडरटुक टू पे मिसेस पीज लोन 50,000। मिसेस पी का लोन एक आउटसाइडर का लोन है जिसको हमने पहले रिलेशन डाल के क्लोज कर दिया होगा। अब एक लायबिलिटी जो पार्टनर पे कर रहा है, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। फर्म पे करती तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होता, तो फिलहाल एंट्री बनेगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना बच्चों, तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट 50,000 50,000। पॉइंट नंबर जे पे आते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर जे में कहा गया है कि क्रेडिटर थे तो 1,60,000 के, यानी टोटल क्रेडिटर थे आपके 1,60,000 के। फिर उन्होंने क्या करा, आधे क्रेडिटर को प्लांट एंड मशीनरी दी थी 54,000 की। ठीक है, उनको जो मशीनरी दी जाएगी उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, उनको जो कैश दिया जाएगा उसकी एंट्री की जाएगी, उनसे जो डिस्काउंट मिल रहा है 10,000 उसकी भी कोई एंट्री नहीं की जाएगी। तो ओवरऑल जो आधे क्रेडिटर थे यानी कि 80,000 के जो क्रेडिटर थे, ठीक है ना, उनका तो ये ट्रीटमेंट हो गया। बचे हुए 80,000 का क्या करेंगे फिर? उन 80,000 को आपने 10% डिस्काउंट पे किया है, तो 80,000 का 10% मतलब 90% पे किया है, तो यानी वही 10% डिस्काउंट पे किया है, तो आपने इनको 90% यानी कितना पे किया होगा? 72,000 पे किया होगा। तो ओवरऑल इसकी एंट्री बनेगी और इसकी एंट्री बनेगी। जहाँ कैश गया तो 16,000 और 72,000 88,000 से एंट्री बन जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। 88,000। मैं दोबारा बताता हूँ 88 कैसे आया। इनको हमने जो स्टॉक दिया होगा 54,000 का या इन्वेस्टमेंट दिए, सॉरी प्लांट मशीन दी, हाँ, तो उसकी तो कोई एंट्री नहीं बनाएंगे। और बाकी केवल उनको जो है, अच्छा डिस्काउंट 16,000 का दिया था, तो रियल में हमने उनको 10,000 कैश दिया होगा, सॉरी डिस्काउंट 16 था, तो 80 में 54 तो 26 बचा, डिस्काउंट 16 हो गया, तो रियल में कितना पे होगा? 10, तो 10 ये और 72 ये, तो 82,000 से एंट्री बनेगी, सॉरी 82,000 से एंट्री बनेगी। 16,000 तो डिस्काउंट दिया गया था, ठीक है ना।
तो इस 70 की तो कोई एंट्री नहीं बन सकती, डिस्काउंट की भी कोई एंट्री बनेगी, एसेट देने की भी कोई एंट्री नहीं बनेगी, जितना कैश दिया उसकी एंट्री बनेगी। तो 10 दिया है इन लोगों को। बच्चे क्रेडिट रस्ती यार वो 90% पे रिलाइज़ हुए हैं, तो यानी उनसे कितना नॉट रिलाइज मतलब उनको पे किया गया है, तो 72,000 इनको पे किया होगा, तो कुल मिला के 82,000 पे किया गया है। ठीक है बच्चों, कम टू क्वेश्चन नंबर 16। 16 करने से पहले 16 को हम अपने अगले वीडियो में करेंगे करो बच्चों, ठीक है। 16 17 दोनों ही, इसमें इतना ही काफ़ी।